नेक्स्ट है हमारे पास एरे प्रोसेसर, जो कि हमारे इसका सिलेबस का और चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एरे प्रोसेसर क्या होता है? एरे प्रोसेसर इज अ प्रोसेसर दैट परफॉर्म्स कंप्यूटेशंस ऑन लार्ज एरेज ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे वेक्टर प्रोसेसिंग में क्या था, कंप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा थी, एरे प्रोसेसर भी वहीं काम आएगा जहाँ कंप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा होंगी। कहाँ के लिए? स्पेशली ऑन लार्ज एरेज ऑफ डेटा। यहाँ पर एरे होंगे हमारे बहुत बड़े साइज के होंगे। जैसे सुबह भी हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड एरे से इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें क्या होगा, एक एरे बनेगा जिसके अंदर फर्दर और क्या होंगे, और भी एरे होंगे, तो वो एरे का साइज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। द टर्म यूज्ड टू रेफर दिस एन अटैच्ड एरे प्रोसेसर इज एन ऑक्सिलरी प्रोसेसर। ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है? अलग से साथ में काम में लिया जा रहा है जो, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, जैसे जो अलग से एक्स्ट्रा मेमोरी काम में लेते हैं उसको हम ऑक्सिलरी कहते हैं। ऑक्सिलरी मतलब अलग से साथ में लगाया हुआ या अटैच किया हुआ। तो ये क्या होता है? ऑक्सिलरी प्रोसेसर अटैच्ड टू अ जनरल प्रोसेसर, यानी कि जो हमारा नॉर्मल प्रोसेसर है उसके साथ ही हम एक और प्रोसेसर अटैच कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अटैच्ड एरे प्रोसेसर। It is intended to improve the performance of host computer in specific numerical computation task. इसका उद्देश्य क्या है लगाने का? इसका उद्देश्य है कि हमें कोई स्पेसिफिक ऐसा टास्क जिसके लिए मुझे पता है एक्स्ट्रा रिसोर्सेज या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, घर में हमने क्या रखा हुआ है, कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जो हम कभी किसी काम के लिए ही यूज़ करते हैं, है ना, डेली रूटीन में नहीं काम में लेते। कार है, कार में तभी काम में लेता हूँ जब मुझे 2 से ज़्यादा लोगों को कहीं एक साथ जाना होता है ना। मान लो भीड़ वाला ट्रैफिक है तो वहाँ हम जनरली कार प्रेफर नहीं करते, रोज़ मैं आराम से बाइक से चला जाता हूँ, 2 व्हीलर से चला जाता हूँ। पर जब 2 से 3 से ज़्यादा जनों को जाना है हमें और एक साथ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वो कार यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल जो हमारे कंप्यूटेशनल टास्क हैं उनके अलावा किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, तो वहाँ पर मैं इस प्रोसेसर को काम में लूँगा। एन SIMD एरे प्रोसेसर, ठीक है, ये दूसरा टाइप है। SIMD क्या? SIMD क्या होता है? सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। एरे प्रोसेसर इज अ प्रोसेसर दैट हैज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा ऑर्गेनाइजेशन। SIMD यही होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा ऑर्गेनाइजेशन होती है। It manipulates vector instructions by means of multiple instructional units। क्या करता है ये मैनिपुलेट करता है, यानी कि वेक्टर प्रोसेसिंग जैसे वेक्टर प्रोसेसिंग करती है। वेक्टर प्रोसेसिंग में क्या हो रहा था, एक साथ एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन रन कर सकते थे ना, ऐसा ही लिख दिया था हमने उसका फॉर्मेट। वैसे ही ये उसको इम्प्लीमेंट करेगा। कैसे? बाय मीन्स ऑफ मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स। एक बार में एक से ज़्यादा फंक्शनल यूनिट क्या होंगी, काम करेंगी। प्रोसेसिंग कैसे अचीव करेंगे? फंक्शनल यूनिट हमें पता है, जो सेगमेंट है और वो सब अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया और उनको परफॉर्म करवाएंगे रिस्पॉन्डिंग टू अ कॉमन इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन से हमने कहा कि आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या हुआ, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस रन करने की हमें आवश्यकता थी। तो जो वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट करेंगे वो कैसे करेंगे हम, वेक्टर प्रोसेसिंग से या एरे प्रोसेसिंग से। तो एरे प्रोसेसर क्या करता है, वेक्टर इंस्ट्रक्शंस को मैनिपुलेट करेगा, यानी कि एग्जीक्यूट करेगा। कैसे? मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स, यानी कि हर एक के लिए एक फंक्शनल यूनिट क्या कर दी जाएगी, असाइन कर दी जाएगी। ये हर एक फंक्शनल यूनिट अपना अपना काम करेगी और सब जने मिलके क्या कर देंगे, जो हमारी एक वेक्टर इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि उसमें हमने मल्टीपल दिए थे ना, 1 to 100, एक ही इंस्ट्रक्शन में बता दिया था कि 1 to 100 तक कर देना है, तो वो क्या करेगा, उसको सारे को रन कर देगा।
Although both types of array processor manipulate vectors, दोनों ही तरह के, कौन से, ऑक्सिलरी array processor और SIMD array processor, ये दोनों ही क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं किसको, वेक्टर्स को। Their internal organization is different, उनकी जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, केवल उसका फर्क है। इम्प्लीमेंट वो उसको ही कर रहे हैं, किसको, वेक्टर्स को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब उन दोनों के बारे में बताया हुआ है। तो पहला है अटैच्ड एरे प्रोसेसर। अटैच्ड एरे प्रोसेसर हमने क्या कहा, अलग से एक प्रोसेसर अटैच कर दिया जाएगा मेन प्रोसेसर के साथ। एन अटैच्ड एरे प्रोसेसर इज डिजाइन्ड एज अ पेरिफेरल फॉर अ कन्वेंशनल होस्ट कंप्यूटर। एक जो हमारा पारंपरिक कंप्यूटर है उसके लिए एक अलग से पेरिफेरल, मतलब उसके लिए एक अलग से डिजाइन किया हुआ है। एंड इट्स पर्पस टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बाय प्रोवाइडिंग वेक्टर प्रोसेसिंग फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस। इसका उद्देश्य क्या है उसके साथ लगाने का, कि जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस हो गई या जो भी कंप्यूटेशन हो गई, उसमें वो क्या कर सके, उसकी स्पीड को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प कर सके, इसकी कन्वेंशनल कंप्यूटर की। इट अचीव्स हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस कैसे अचीव करता है, बाय मींस ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग से अचीव करेगा विद मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स। मल्टीपल फंक्शनल यूनिट होंगी, जो अभी हमने देखा कि एक इंस्ट्रक्शन के लिए सब इंस्ट्रक्शन होंगी और उनके लिए सबके लिए अलग अलग फंक्शनल यूनिट होगी जो अलग अलग काम करके देंगे। तो ये भी वही चीज इंप्लीमेंट यहाँ पर करेंगे। इट इंक्लूड्स एन अरिथमेटिक यूनिट कंटेनिंग वन और मोर पाइपलाइन्ड फ्लोटिंग पॉइंट एड्रेस एंड मल्टीप्लायर्स। ठीक है, अलग से क्या लगा हुआ होगा उसमें, अरिथमेटिक यूनिट होगी जिसमें क्या होगा, एक या एक से ज्यादा पाइपलाइन्ड फ्लोटिंग पॉइंट एड्रेस एंड मल्टीप्लायर्स होंगे। यानी कि पाइपलाइन ही यूज की जाएगी, अल्टीमेटली पाइपलाइन ही यूज की जाएगी कि ये पाइपलाइन है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। द एरे प्रोसेसर कैन बी प्रोग्राम्ड, उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं बाय द यूजर टू अकोमोडेट अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक प्रॉब्लम। अलग अलग तरह की जो कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि वैल्यू चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर चेंज कर सकते हैं कि कब क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है फिगर 9.14। फिगर 9.14 में अगर जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गया जिसके साथ में हम अटैच करेंगे इसको, है ना, यही तो कहा हमने। तो ये तो हमारा नॉर्मल जो प्रोसेसर हो गया वो हो गया, उसके साथ में ये उसकी मेन मेमोरी हो गई, ये तो हमारा ट्रेडिशनल जो होता है वो हो गया। उसके बाद ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस और ये अटैच्ड एरे प्रोसेसर, ये वो एक्स्ट्रा प्रोसेसर हो गया और इसकी ये लोकल मेमोरी हो गई। इस प्रोसेसर की ये लोकल मेमोरी हो गई, ये इसके साथ अटैच है, किसके साथ, मेन जो हमारा कंप्यूटर है नॉर्मल प्रोसेसर है उसके साथ। और इनके बीच में क्या है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इंटरफेस मतलब दोनों को जोड़ने वाला। तो ये जुड़े हुए किससे हैं, इस आईओ इंटरफेस के द्वारा ये दोनों प्रोसेसर आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से ये लोकल मेमोरी और मेन मेमोरी ये भी आपस में जुड़ी हुई है, किससे, हाई स्पीड मेमोरी टू मेमोरी बस, मेमोरी टू मेमोरी बस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेमोरीज हैं तो इसके लिए जो बस यूज किया वो मेमोरी टू मेमोरी है और हाई स्पीड बस है। हाई स्पीड लिखा है इसने स्पेशली, क्यों, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हाई स्पीड अचीव करना। तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, हाई स्पीड के होने चाहिए, है ना भाई। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम लगा रहे हैं कार में वो सारे ऐसे होने चाहिए जो तेज स्पीड पर काम कर सकें, तभी तो कार तेज चलेगी, है ना। वैसी वाली चीज़ है। ये डायग्राम आ गया, हम समझ में कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। 9.14 shows the interconnection of attached array processor to a host computer। उसमें दिखाया हुआ है the host computer is a general purpose commercial computer and attached processor is a back-end machine driven by the host computer।
आपको आगे तो दिख रहा है कि मेन कंप्यूटर लगा हुआ है, उसके साथ में अटैच किया हुआ है, और जो ये एरे प्रोसेसर है इसको कंट्रोल कौन करेगा? जो मेन कंप्यूटर है वही कंट्रोल करेगा। द एरे प्रोसेसर इज कनेक्टेड थ्रू एन इनपुट आउटपुट कंट्रोलर टू द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ट्रीट्स इट लाइक एन एक्सटर्नल इंटरफेस। क्या होगा कि ये एरे प्रोसेसर किससे? इनपुट आउटपुट इंटरफेस के द्वारा जो हमारा मेन कंप्यूटर है उससे कनेक्टेड होगा, और वो मेन कंप्यूटर ही इसको कंट्रोल करेगा। द डेटा फॉर द अटैच्ड प्रोसेसर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू अ लोकल मेमोरी थ्रू अ हाई स्पीड बस। जो हमारा एरे प्रोसेसर है उसको जो डेटा चाहिए वो मेन मेमोरी से हाई स्पीड बस के द्वारा लोकल मेमोरी में दे दिया जाएगा। यही था, मेन मेमोरी और लोकल मेमोरी अटैच थी। तो जब हमारा मेन कंप्यूटर है, ये आईओ इंटरफेस था जिससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, मेन मेमोरी, और ये इसकी लोकल मेमोरी, ठीक है, यही था ना डायग्राम। क्या होगा यहाँ पर? इसने इसको कंट्रोल करना है, तो जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी होगी, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा, तो इसे पता होगा कि उसके लिए डेटा क्या चाहिए, तो ये यहाँ से तो इसको भेज देगा कंट्रोल का सिग्नल कि आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाइए, और उसमें यहाँ से डेटा यहाँ भेज देगा। अब ये यहाँ से उसको अपने हिसाब से परफॉर्म कर देगा और रिजल्ट इसको वापस दे देगा। इसीलिए इनपुट और आउटपुट दोनों हैं, इधर से इनपुट आउटपुट दोनों तरफ से वो वैल्यू सेंड रिसीव एक दूसरे को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से परफॉर्म करेगा। द जनरल पर्पस कंप्यूटर विदाउट द अटैच्ड प्रोसेसर सर्व्स द यूजर दैट नीड कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग। कोई आ रहा है, आपको ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें आपको अलग से जो एरे प्रोसेसर लगाया है उसकी जरूरत नहीं है, तो वो उसको नहीं काम में लेगा। सिंपल एग्जांपल इसका आप ले सकते हो, जो ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में, आजकल मोबाइल में भी आने लग गए हैं अलग से, है ना, सीपीयू जीपीयू, है ना, अंदर होते हैं, दो प्रोसेसर होते हैं। तो एक प्रोसेसर उतनी स्पीड आपको अचीव करके दे देगा जितनी आपको नॉर्मल ऑपरेशन में चाहिए। तो वो जो अटैच करके लगाया है उसकी कोई ज़रूरत अभी है नहीं, तो वो लगा हुआ है पर काम नहीं आ रहा। पर कोई ऐसा ऑपरेशन आया जहाँ हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा स्पीड अचीव करनी है, तो वो क्या करेगा, जो हमारा मेन कंप्यूटर है वो अपने आप उसको इंस्ट्रक्शन देके कंट्रोल कर लेगा। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा कौन सा, ये हो गया। इसके एग्जाम्पल है ये, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अटैच्ड टू अ वैक्स 11 कंप्यूटर, नाम है कंप्यूटर का वैक्स 11 कंप्यूटर, द FSP 164/MAX from floating point system increases the computation power of VAX to 100 megaflops। यानी कि ये मेन कंप्यूटर है और ये अटैच्ड एरे प्रोसेसर है। जब इसको इसके साथ अटैच कर दिया जाता है तो ये इसकी कितनी स्पीड बढ़ा देता है? 100 मेगाफ्लॉप्स, इतनी स्पीड ये उसकी इंक्रीज कर देता है। जब उसको आवश्यकता होगी वो उसको इनिशिएट कर लेगा और काम में ले लेगा, है ना। जैसे गाड़ी में अलग से बटन अगर आ जाए, है ना, पावर मोड का, मूवीज में दिखाते हैं ना कि एकदम से वो बटन दबा दिया नाइट्रो मोड और एकदम से कार थर्स्ट करके एकदम से आगे चलेगी तेजी से। वैसे है कि जब जरूरत हुई तो वो बटन दबा दिया और स्पीड बढ़ा दी उसकी, वैसा है।